जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी की एक क्विज़ को। तो 20 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे। अपने जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो कमेंट में शेयर करेंगे आप। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है, 1946 में दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और लॉर्ड एटली। आंसर आपने टिक कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है हमारा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने अध्यक्षता की थी जो कैबिनेट मिशन आपका पहुंचा था। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रांतों में आम अधिकारियों और विधानसभाओं के साथ समूह बनाने की अनुमति दी गई थी, किसके द्वारा दी गई? डिकी बर्ड प्लान, माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना या कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर है आपका कैबिनेट मिशन योजना। चलिए बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीयों को अपने संविधान की रूपरेखा बनाने की अनुमति प्राप्त हुई किससे? मांटफोर्ड सुधार से, अगस्त प्रस्ताव से, भारत शासन अधिनियम 1935 से या मार्ले मिंटो सुधार 1909 से। तो चलिए इसका सही आंसर है आपका अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव से भारतीयों को अपने संविधान की रूपरेखा बनाने की अनुमति प्राप्त हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अगस्त प्रस्ताव जारी किया? तो जैसा भी आपने अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ा, तो अगस्त प्रस्ताव किसने जारी किया? आपको आंसर देना है संसद ने, राजा ने, वायसराय ने या फिर राज्य सचिव ने। तो इसका सही आंसर है आपका वायसराय। वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव जारी किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त प्रस्ताव 1940 में जारी किया गया कब? 30 अगस्त को, 20 अगस्त को, 15 अगस्त को या फिर 8 अगस्त को। तो इसका सही आंसर है आपका 8 अगस्त को। 8 अगस्त को जारी किया गया आपका अगस्त प्रस्ताव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या। तो संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299, 289, 389 या 350। तो सही आंसर है आपका 389। तो 389 सदस्यों की संख्या थी आपके कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी, 8 थी, 14 थी या 10 थी। तो इसका सही आंसर है आपका कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे? 4। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे आपके कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 70, 229, 90 या 93। तो इसका सही आंसर है हमारा 93। 93 सदस्य थे आपकी जो संविधान सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न हमारा संबंधित है, कैबिनेट मिशन योजना में प्रदान प्रावधानानुसार संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया संविधान किसके द्वारा लागू किया जाएगा? संसद द्वारा, वायसराय द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया जाना था हमारा जो संविधान बनकर तैयार होना था। वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 326 में है। ये किस तरह का अधिकार है? नागरिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, मानव अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर है आपका मानव अधिकार। मानव अधिकार है आपका वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 के तहत। देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन? वित्त मंत्री, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है आपका, सही आंसर है
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? लोकसभा विधानसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र विधायिका के सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका राज्य विधान परिषद के सदस्य। राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग की सिफारिश लागू करना अनिवार्य है, कहाँ पर या किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदनों में, या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है आपका संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में सिफारिश की जाती है और फिर इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की याचिकाएं हैं? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, या फिर 5 प्रकार की? तो कितने प्रकार की याचिकाओं का वर्णन है? सही आंसर है आपका 5 प्रकार की याचिकाओं का वर्णन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एस राधाकृष्णन, डॉक्टर पीवी चेरियन, जीवी मावलंकर, या फिर एम अनंत शयनम अयंगर। तो इसका सही आंसर है आपका एम अनंत शयनम अयंगर। ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर क्या थे? पता होगा दोस्तों आपको, ये प्रथम अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के द्वितीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? एसपी सेन वर्मा, टी स्वामीनाथन, केवी सुंदरम और सुकुमार सेन। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? केवी सुंदरम। तो जो दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो केवी सुंदरम थे, जबकि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका घूमा हुआ है दोस्तों, तो बिल्कुल भी प्रश्न के साथ घूमेंगे नहीं, सही आंसर का चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत की नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा, या गृह मंत्रालय के द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गृह मंत्रालय द्वारा। तो गृह मंत्रालय द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान में राज्य का अर्थ है, क्या अर्थ है संविधान में राज्य का? संसद, राज्य विधानसभा, संघ और राज्य सरकार, या सभी? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? सभी। संसद, जो संविधान में राज्य का अर्थ है वो संसद भी है, राज्य विधानसभा भी है और संघ और राज्य सरकार भी है। इसका अर्थ मतलब सभी कहा जाता है आपका संविधान में राज्य जो अर्थ है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है वो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, व्यवस्था जो आज़ादी और स्वतंत्रता का विरोध करती है, निजीकरण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण और राष्ट्रीयकरण? तो इसका सही आंसर है विकेंद्रीकरण। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, घूमे हुए क्वेश्चन थे, तो बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस अच्छे प्रश्नों के साथ होनी चाहिए। कुछ नई नई चीज़ें आपको मिलनी चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकें, क्योंकि जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है बहुत ही टफ होने वाले हैं, कंपटीशन हाई होने वाला है और क्वेश्चंस का जो लेवल होगा थोड़ा सा अच्छा सा होगा। तो इसीलिए कुछ अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए लाने का प्रयास किया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और कोशिश करेंगे इसमें जो कठिन क्वेश्चन थे या कुछ नई जो चीज़ें थी उनका हम किसी एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बनाएं और डिस्क्रिप्टिव आपका वो वीडियो बनाएं जिसमें डिस्क्रिप्शन हो कुछ अच्छे प्रश्नों का इसी वीडियो से संबंधित या अन्य जो वीडियो से संबंधित। कोशिश करेंगे आपके लिए डेली एक क्विज़ की वीडियो इसी तरह से लाते रहें हम लोग प्रतिदिन, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। तो और यदि आपको कोई टॉपिक चाहिए दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, तो उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा बहुत जल्दी से जल्दी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो उसका बिल्कुल स्वागत है आपका। और वीडियो देखते रहिए दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा आपका सहयोग और हमें प्रोत्साहन मिले, जिससे हम और अच्छा कर सकें आपके लिए।
फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।